अभी आप लोग श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा में महाभारत के युद्ध की चर्चा सुन रहे थे। बड़ी विलक्षण बात है। कौरव और पांडवों के युद्ध को कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं कहा गया, महाभारत का युद्ध कहा गया। क्या मतलब है इसका? वेद व्यास जी ये कहना चाहते हैं, कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं, हर व्यक्ति का जीवन युद्ध है। सबका जीवन युद्ध है। युद्ध से कभी भी पीछा छूटता नहीं है। जीवन है तो युद्ध रहेगा ही। जिस दिन जीवन नहीं रहेगा उस दिन युद्ध भी नहीं रहेगा। ईंटा पत्थर पड़े हैं, इसको हम जीवन नहीं कहते, जड़ कहते हैं। जीवन नाम ही संग्राम का है, युद्ध का है। हर व्यक्ति का जीवन युद्ध है। युद्ध से घबराना नहीं, युद्ध है। युद्ध में तो कोई विजयी भी होती है और कोई मरता भी है। संसार में लोग मर भी रहे हैं, बहुत से लोग बच भी रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम पे नहीं देखे आप युद्ध? हॉस्पिटल में भी गए, वहां भी लोग नहीं बचे। अर्थात हर व्यक्ति का जीवन युद्ध है, संग्राम है। युद्ध से कभी भी पीछा नहीं छूटता। घर में रहो तो परिवार के साथ युद्ध, घर छोड़ करके बाबा जी बन जाओ तो धर्म के लिए युद्ध। श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, गो रक्षा, देश की रक्षा, ये साधु महात्मा ही तो लड़ रहे हैं बेचारे। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, महात्मा ही तो लड़ रहे हैं। और कौरवों की संख्या पहले से ज्यादा है। कौरव महाभारत के युद्ध में 10 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की 8 अक्षौणी सेना थी। कौरव पहले से ज्यादा हो रहे हैं। आज भी महाभारत चल रहा है। सब कौरव एक हो रहे हैं। भले ही भाई भाई दिन भर लड़ते हों, पर श्री कृष्ण से लड़ने के लिए, पांडवों से लड़ने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे तो हो जाओगे। दुर्योधन ने भी इकट्ठा किया था सबको कृष्ण के विरोध में, पांडवों के विरोध में। पर ये बताओ, श्री कृष्ण का विरोध करके पांडवों का, भक्तों का, पांडव माने भक्त भगवान के, उनका विरोध करके कोई कैसे विजयी हो सकता है? कभी कभी मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूं, तुम भी सुनो। कथा तो सुन ही रहे हो।
एक बार सब चूहों ने सभा की और सब चूहों ने एक प्रस्ताव रखा, भाई ये बिल्ली आती है, सब चूहों को मार देती है, खा जाती है, कोई उपाय होना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? सब चूहाओं ने मिलकर के एक उपाय किया, ऐसा किया जाए बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। जब वो बिल्ली आएगी घंटी बजेगी और हम सब लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे, खा नहीं पाएगी किसी को। प्रस्ताव पास हो गया। क्या प्रस्ताव? बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। एक बूढ़ा चूहा भी बैठा था। बूढ़े चूहा ने कहा, तुम सबने प्रस्ताव तो पास कर लिया, बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब तो सब चूहे चुप, मौन। सब चूहा चुपचाप अपने अपने घर चले गए। अर्थात बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सब चूहे भले ही इकट्ठे हो जाए। यही महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है। पर यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भी योगी राज कृष्ण है, योगी है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जिसके रथ पर भगवान बैठे हैं उसी की विजय होगी। चाहे चूहा कितना भी प्रस्ताव पास कर ले, कुछ भी होने वाला नहीं। क्या समझे? पूरा जीवन संग्राम, महाभारत। इस समय महाभारत की तैयारियां हैं खूब जोर से। आप भी महाभारत के युद्ध के एक सैनिक हो, आप भी सैनिक हो। अब ये निर्णय तो आपको करना है, कौरवों की सेना में रहना है कि पांडवों की, श्री कृष्ण की सेना में रहना है। ये निर्णय तो आपको लेना है। और बस आपका निर्णय पांडवों की विजय दिला देगा, श्री कृष्ण की विजय दिला देगा। हाँ? पहले उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। बाहर कोई ये कह दे मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, तो लोग उसको रखते नहीं थे अपने यहाँ नौकरी पर। नौकरी पर नहीं रखते थे, उत्तर प्रदेश के नाम पर सावधान हो जाते थे। इतनी बदनामी थी, लफंगों का, चोरों का, डकैतों का, बदमाशों का राज्य था। थोड़ी अब शांति आई है। अब ये तो आपको सोचना है, कौरवों के पक्ष में रहोगे कि पांडवों के पक्ष में रहोगे। पांडवों के पक्ष का ही मतलब है श्री राम तुम्हारे होंगे, श्री कृष्ण तुम्हारे होंगे, काशी विश्वनाथ तुम्हारे होंगे। अब ये तुम सोच लो, महाभारत का युद्ध तुम्हारे सामने है। उत्तर प्रदेश ने एक बार अंगड़ाई ली, उत्तर प्रदेश के लोग एक हुए, सब कौरव हार गए और एक योगी राज कृष्ण जीत गया, पांडव सब जीत गए। बस अब फिर तैयारी है,
इसीलिए सोच लो भाई, प्रदेश का इतिहास बदले हो, पर अभी देश का इतिहास बदलना है, तभी जो है राम राज्य स्थापित होगा। अब राम राज्य की योजना है, राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, अब राम राज्य प्रारंभ होगा। और मथुरा में कृष्ण भगवान भी अब जेल तोड़ करके खुली हवा में आएंगे, जल्दी आएंगे। हाँ, जेल में कब तक रहेंगे? शंकर जी भी जल्दी ज्ञान वापी में जल्दी भजन करेंगे। उनकी भजन स्थली बंद पड़ी थी। तो ये जीवन महाभारत है, ये तो देश का महाभारत है, और हर व्यक्ति का जीवन महाभारत है। घर में रहो तो परिवार के साथ युद्ध, बाबा जी बन जाओ घर छोड़ के तो धर्म के लिए युद्ध। महात्मा ही तो लड़ रहे हैं बेचारे, पूरा जीवन हर व्यक्ति का संग्राम। ये थोड़ी बाबा जी बन जाओगे तो युद्ध छूट जाएंगे। बाबा जी भी लड़ते हैं तो बहुत तेज लड़ते हैं, फिर दंडेन मुंडम हो जाता है। दंड ले रखे हैं, दंड दंड का संगम नहीं, दंड मुंड का संगम हो जाता है। तो इसीलिए ये मत सोचो युद्ध छूट जाएगा। भले ही उपनिषद पढ़ लिए, भले ही गीता पढ़ लिए, पर ये थोड़ी युद्ध छूट जाएंगे। अर्जुन ने गीता सुनी कृष्ण भगवान से, पर सन्यासी थोड़ी हो गया, युद्ध किया। अर्थात गीता सुनने के बाद भी, महाभारत सुनने के बाद भी, उपनिषद सुनने के बाद भी युद्ध तो रहेगा। अर्जुन भी लड़ा है गीता सुनने के बाद। इसलिए ये मत सोचो युद्ध छूट जाएगा क्या। आप अपना ही जीवन देख लो, कोई दिल्ली में रहता है, कोई आगरा में रहता है, और लड़ते 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 गोवर्धन तक आ गए। महाभारत का युद्ध। ट्रेनों में लड़े होंगे, बस में लड़े होंगे, भीड़ से लड़े होंगे, फिर पुलिस वाले से लड़े होंगे, हमारी गाड़ी अंदर जाने दो। पर कौरवों की सेना भी बड़ी प्रबल है, जाने नहीं देती। तो भैया पूरा जीवन ही युद्ध है, पूरा जीवन ही संग्राम है। युद्ध से कभी भी पीछा छूटता नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए मना नहीं किया कि युद्ध मत करो। श्री कृष्ण बोले हट हट, झूठी बात की, युद्ध तो होगा ही। तुम नहीं भी लड़ोगे तब भी लोग तुमसे लड़ जाएंगे, क्या करोगे? इसीलिए कायर मत बनो। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, क्लैब्यता मतलब युद्ध है। जब तक जीवन है युद्ध तो रहेगा। भगवान ने आपको सैनिक बनाया है युद्ध का, हमको संसार में भेजा है। तुम भी युद्ध करो। और अच्छा सैनिक कौन है? अच्छा सैनिक वो है सेनापति जहां पे खड़ा कर दे वहीं पर युद्ध करे।
हिमालय में खड़ा कर दे, चाहे मरुस्थल में खड़ा कर दे, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर दे, चाहे चीन के बॉर्डर पे खड़ा कर दे, वहीं लड़े। क्या समझे आप जहां हो वहीं युद्ध करो। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, बिना युद्ध के पीछा नहीं छूटेगा। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यदि आप यदि आप गृहस्थ हैं तो बस ये सोच लो, भगवान ने हमको यहाँ पे खड़ा किया है, गृहस्थ बनाया है, हम यहीं पे युद्ध करें। गृहस्थ को छोड़ करके भागे नहीं, पत्नी को छोड़ करके भागे नहीं, बाल बच्चों को छोड़ करके भागो मत। अत्रि वशिष्ठ सब गृहस्थ हुए। यदि भगवान ने गृहस्थ बनाया है तो समझ जाओ जीवन युद्ध है। हमको गृहस्थ में रह करके संसार का युद्ध जीतना है। साधु है, तुम अच्छे साधु बने, साधु बन करके हमको संसार जीतना है। हर व्यक्ति का जीवन युद्ध, बिना युद्ध के पीछा नहीं छूटता। जिसके जीवन में युद्ध नहीं उसको जीवन नहीं कहते, उसको जड़ कहते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए मना नहीं किया। और बंधु, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, हमारी बात बहुत अच्छी तरह सुनो। कभी इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने ये कह दिया अहिंसा परमो धर्म, किसी को मारो मत। लोगों ने कहा कोई हमको मारे तो बोले एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल कर दो, पर तुम मारो मत। अहिंसा परमो धर्म। बस उसी समय से यहाँ का राजा था अशोक, वो भी अहिंसा परमो धर्म अपना लिया। तो दुष्ट बदमाश राक्षस इतने बढ़ गए, जब मारना ही पाप है ये पढ़ा दिया गया, तब तो कोई किसी को मारता नहीं। बस उसी समय से ये देश परतंत्र हो गया, परतंत्र हो गया। यवनों के हाथ में उसी समय शासन चला गया, क्योंकि तुमको तो सिखाया गया अहिंसा परमो धर्म, और उनको सिखाया गया रोज बकरा काटो, रोज काटो, कोई पाप नहीं लगता। तो देश जो है परतंत्र हो गया। बहुत दिन तुम्हारे ऊपर राज्य किया लोगों ने, अंग्रेजों ने किया, यवनों ने किया, क्योंकि गलत पाठ पढ़ा दिया गया। पर जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान ने कहा हट, अहिंसा की परिभाषा ये है किसी एक व्यक्ति को मार करके यदि 100 आदमी की रक्षा हो रही हो तो एक व्यक्ति को मारना पाप नहीं है, वो अहिंसा है। क्यों भाई? 100 आदमी को मार करके और पूरी देश की रक्षा हो रही हो तो उसका नाम धर्म, अहिंसा परमो धर्म ये। इसीलिए रोज आतंकवादी मारे जाते हैं, रोज दुष्ट मारे जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, युद्ध करो। गीता रामायण भागवत अपने घर की चीज है, ये पढ़ो, पर युद्ध भी पहले से सोच के रखो, युद्ध करना है। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, श्री कृष्ण ने भी युद्ध किया। युद्ध से कभी डरना नहीं, भागना नहीं। और भगवान कृष्ण ने एक बात कही जो बड़ी मूल्यवान है, उसको याद रखो। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मर युध्य च। ये बहुत ऊंची बात है। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु। ये नहीं कि आज महाभारत है, सदैव के लिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, कोई भी युग हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सर्वेषु कालेषु मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मां मनुस्मर युद्ध च। युद्ध करना खराब नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह सब तो युद्ध ही कर रहे हैं, युद्ध करना खराब नहीं है। पर मां मनुस्मर, भगवान को भूल जाना खराब है। भगवान को भूलो मत। अर्जुन युद्ध करता है तो अपने रथ में अपने सामने भगवान को बिठा करके रखता है, भगवान को भूलता नहीं। युद्ध करते करते भी भगवान को भूलो। ये संसार युद्ध है, भगवान का स्मरण करते रहो और संसार से युद्ध करते रहो, तुम्हारी विजय होगी। जिसके रथ पर भगवान बैठे हैं उसकी विजय होगी। अपने रथ पे भगवान को विराजमान रखो और रोज थोड़ी देर हरि नाम जप करो, भगवान के चरणों में प्रणाम करो, विजय तुम्हारी होगी। ये बात हम पहले ही कह दिए भाई। क्या युद्ध तो रहेगा। ये मत सोचो कि मंत्र दीक्षा ले लिए तो युद्ध नहीं होगा। हाँ भैया, धोखे में मत रहना। युद्ध तो होगा पर अंतिम विजय तुम्हारी होगी। समझ गए? लगे रहो। और हमको तो ब्रजवासी के सिद्धांत ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या? खाते भी जाओ और परिक्रमा करते भी जाओ। ये बात। अरे भूखे परिक्रमा क्यों? खाते भी जाओ, परिक्रमा करते जाओ, जहां मन करे वहीं खा लो। ये है भगवान को भूलो मत। जीवन युद्ध है, करते रहो। सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।